हेलो दोस्तों, क्या हाल है। आज तारीख 2 जुलाई, दिन बुधवार, हिंदी तिथि आषाढ़ सप्तमी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश की तमाम बड़ी खबर पर नजर डालते हैं। चलिए जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। दोस्तों, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर वैश्विक मंच पर भारत का परचम लहराने को तैयार हैं। जी हां, 2 जुलाई से 9 जुलाई तक पीएम मोदी 5 देशों घाना, त्रिनिदाद टोबैगो, अर्जेंटीना, ब्राजील और नामीबिया की यात्रा पर रवाना हो चुके हैं। इस दौरान वे 17वें BRICS शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे और आर्थिक, रक्षा और रणनीतिक संबंधों को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम उठाएंगे। यह यात्रा भारत के लिए वैश्विक सहयोग बढ़ाने का एक सुनहरा अवसर है। क्या होगा इस दौरे का एजेंडा? पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक देखें। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो भारत और अमेरिका के रिश्तों को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के साथ व्यापार समझौते को लेकर बड़ा बयान दिया है। हम डील करने वाले हैं। जी हां, ट्रंप ने कहा कि जल्द ही दोनों देश इस समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे, जिससे टैरिफ में कमी आएगी और दोनों देशों को होगा बड़ा फायदा। लेकिन क्या यह डील वाकई भारत के लिए फायदेमंद होगी? आइए इस खबर को और गहराई से समझते हैं। दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर ने एक बार फिर पाकिस्तान को आईना दिखा दिया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में जयशंकर ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को खूब खरी खोटी सुनाई। उन्होंने पहलगाम हमले का जिक्र करते हुए कहा कि भारत ने आतंकवादियों को दंडित किया और उनके ठिकानों को तबाह किया। पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत सीमा पार आतंकवाद पर चुप नहीं बैठेगा और परमाणु ब्लैकमेल से डरने वाला नहीं है। ये है भारत की ताकत। पूरी खबर जानने के लिए बने रहे। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो बिजनेस की दुनिया में हलचल मचा रही है। पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और टेस्ला के मालिक एलन मस्क के बीच फिर से ठन गई है। ट्रंप ने मस्क पर निशाना साधते हुए कहा कि उनका बिजनेस सरकारी सब्सिडी पर टिका है, वरना उन्हें दक्षिण अफ्रीका लौटना पड़ सकता है। मस्क ने भी पलटवार किया और ट्रंप के टैक्स बिल की आलोचना कर डाली। आखिर क्या है इस तकरार की असल वजह? जानने के लिए वीडियो देखते रहे। दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो भारत के लिए खतरे की घंटी बन सकती है। अमेरिका ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों, खासकर भारत और चीन पर सख्ती दिखाई है। अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने एक बिल पेश किया है जिसमें रूस से व्यापार करने वाले देशों पर 500% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी इस बिल का समर्थन किया है। क्या यह भारत की अर्थव्यवस्था पर असर डालेगा? दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो भारत की रक्षा तकनीक की ताकत को दर्शाती है। फ्रांस की कंपनी सर्बेयर ने भारत की पारस एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजीज को 30 यूनिट्स का प्री ऑर्डर दिया है। इस डील की कीमत है 2.2 मिलियन यूरो, यानी करीब 22 करोड़ 21 लाख रुपए। ये भारत की डिफेंस टेक्नोलॉजी का वैश्विक मंच पर डंका है। इस कंपनी के शेयर और डील की पूरी जानकारी के लिए वीडियो देखें। दोस्तों, ऑनलाइन शॉपिंग दिग्गज अमेजन के लिए एक अच्छी खबर। दिल्ली हाई कोर्ट ने अमेजन टेक्नोलॉजीज को ट्रेडमार्क उल्लंघन मामले में बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने 340 करोड़ रुपए के हर्जाने पर रोक लगा दी। ये मामला बेवर्ली हिल्स पोलो क्लब ब्रांड से जुड़ा था। अगली सुनवाई 9 अक्टूबर 2025 को होगी। आखिर कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा? जानने के लिए बने रहे। दोस्तों, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक शानदार खबर। पलवल के हसनपुर में यमुना नदी पर पुल निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। सरकार 96 किसानों को 11 करोड़ 61 लाख रुपए का मुआवजा देगी। यह पुल व्यापार को बढ़ाएगा और श्रद्धालुओं को सुविधा देगा। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा। दोस्तों, नोएडा में अवैध कब्जे के खिलाफ प्राधिकरण ने सख्त कदम उठाया है। सोहरखा गांव में पशुचर भूमि पर बने अवैध निर्माण को जेसीबी से ध्वस्त कर दिया गया। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन की कीमत है करीब 15 करोड़ रुपए। दोबारा कब्जा करने की कोशिश पर कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। रांची वालों, ध्यान दें, आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी। 3 जुलाई को रातू रोड एलिवेटेड कॉरिडोर जनता के लिए खुलने जा रहा है। 3.7 किलोमीटर लंबा यह फ्लाईओवर हरमू रोड, पंडरा और मांडर जैसे इलाकों में जाम से राहत देगा। अब कचहरी से पंडरा का सफर सिर्फ 4 मिनट में। भोले के भक्तों, तैयार हो जाइए। कांवड़ यात्रा 2025 के लिए गाजियाबाद से हरिद्वार और ऋषिकेश जाने वाली 350 बसें तैयार हैं। इन बसों में भगवान शिव के भजन गूंजेंगे, जिससे यात्रा और भक्तिमय हो जाएगी। 11 जुलाई से शुरू होने वाली इस यात्रा में सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम है। दोस्तों, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ान भरने का इंतजार अब खत्म होने वाला है। 15 नवंबर से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने की संभावना है, जबकि सितंबर में घरेलू और कार्गो सेवाएं शुरू हो सकती हैं। 3 बार डेडलाइन टलने के बाद अब निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। क्या है ताजा अपडेट? जानने के लिए बने रहें। हाल ही में बनी सड़कों के टूटने की शिकायतों ने सरकार को हिलाकर रख दिया है। केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने दिशा समिति की बैठक में बड़ा फैसला लिया। सड़कों की गुणवत्ता की जांच होगी और 3 गांवों का सुंदरीकरण किया जाएगा। बड़खल झील के जीर्णोद्धार का काम सितंबर तक पूरा होगा। इस बैठक में 59 एजेंडों पर चर्चा हुई।
दिल्ली वालों सुनिए एक शानदार खबर। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दिल्ली को चिकित्सा शिक्षा का हब बनाने का बड़ा प्रस्ताव रखा है। जल्द ही दिल्ली में एक चिकित्सा विश्वविद्यालय खुल सकता है जो देश भर के छात्रों को बेहतरीन शिक्षा देगा। डॉक्टर्स डे पर सीएम ने डॉक्टरों को सम्मानित भी किया। रेल किराए में बढ़ोतरी ने आम जनता को परेशान कर दिया है और अब बसपा प्रमुख मायावती ने केंद्र सरकार को लताड़ लगाई है। उन्होंने इसे जनहित के खिलाफ बताया और कहा कि महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रहे गरीबों पर यह भारी पड़ रहा है। मायावती ने दिल्ली सरकार से झुग्गी वासियों के पुनर्वास की भी मांग की। बाबा बर्फानी के भक्तों ध्यान दें, अमरनाथ यात्रा के लिए पहला जत्था कल रवाना होने वाला है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा भगवती नगर से जत्थे को हरी झंडी दिखाएंगे। इस साल 3 लाख से ज्यादा भक्तों ने पंजीकरण कराया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रेल यात्रियों के लिए एक शानदार खबर। भारतीय रेलवे ने रेलोन सुपरऐप लॉन्च कर दिया है। अब टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, लाइव ट्रैकिंग और खाना बुकिंग सब एक ही ऐप में। ये ऐप एंड्रॉइड और आईफोन दोनों के लिए उपलब्ध है। यात्रा को आसान बनाने वाली इस ऐप की खासियत जानने के लिए वीडियो देखें। दोस्तों, अमरनाथ यात्रा के लिए बेगमपुरा एक्सप्रेस में 22 जुलाई तक वेटिंग रिग्रेट है। यात्रियों को स्पेशल ट्रेनों की लेट लतीफी की वजह से परेशानी हो रही है। हालांकि गुवाहाटी श्री माता वैष्णो देवी कटरा स्पेशल ट्रेन में सीटें उपलब्ध हैं। रेलवे क्या कदम उठा रहा है? दोस्तों, अब एक ऐसी खबर जो आपको हैरान कर देगी। रूस में बर्फ हटाने के लिए पुराने मिग-15 फाइटर जेट के इंजनों का इस्तेमाल हो रहा है। इन शक्तिशाली इंजनों को ट्रकों पर लगाकर सड़कों और रनवे से बर्फ हटाई जा रही है। यह तकनीक समय और मेहनत दोनों बचाती है। प्रयागराज से एक बड़ी खबर। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अमेरिका को खरी खोटी सुनाई है। उन्होंने कहा कि भारत के खिलाफ अमेरिकी कूटनीति कभी सफल नहीं होगी क्योंकि पीएम मोदी इसमें माहिर हैं। शंकराचार्य ने हिंदू राष्ट्र के लिए सनातनियों से आगे आने की अपील की। दोस्तों, कानपुर के हैलट अस्पताल से एक शर्मनाक खबर। मरीजों को महंगी दवाइयां खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है। डॉक्टरों और एजेंटों की मिलीभगत का खुलासा हुआ है। छापे में एजेंट के मोबाइल से चिकित्सकों के साथ चैटिंग सामने आई। इस काले कारोबार की पूरी सच्चाई जानने के लिए वीडियो देखें। लखीमपुर खीरी के लोगों ध्यान दें, मानसून के साथ बाढ़ का खतरा बढ़ गया है, लेकिन प्रशासन ने तैयारियां पूरी कर ली हैं। 4 बाढ़ केंद्र और 12 बाढ़ चौकियां स्थापित की गई हैं। गोताखोरों की टीमें और चिकित्सा सुविधाएं भी तैयार हैं। बाढ़ से निपटने की पूरी रणनीति जानने के लिए बने रहे। बिहार में सियासी हलचल तेज हो गई है। भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हिस्सा लेंगे। बुधवार को 11 बजे पटना हवाई अड्डे पर पहुंचकर वे उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव के लिए क्या होगी रणनीति? दोस्तों, बिहार की सियासत में हंगामा। राजद नेता तेजस्वी यादव ने मतदाता सूची के पुनरीक्षण पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की जननी बिहार से लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश हो रही है। महागठबंधन ने सर्वदलीय बैठक की मांग की है। दिल्ली वालों, वायु प्रदूषण से राहत की खबर। दिल्ली सरकार ने कृत्रिम बारिश के लिए 30 अगस्त से 10 सितंबर 2025 के बीच क्लाउड सीडिंग को मंजूरी दी है। पहले यह परियोजना 4 से 11 जुलाई को होनी थी, लेकिन मौसम के कारण इसे टाल दिया गया। आईआईटी कानपुर को यह जिम्मेदारी सौंपी गई है। दोस्तों, नोएडा से एक दर्दनाक खबर। दनकौर के दौला रजपुरा गांव में धान लगाते समय खेत में करंट उतरने से किसान सतीश की मौत हो गई। उनके बेटे और बेटी भी झुलस गए, जिनमें बेटी की हालत गंभीर है। बिजली निगम की लापरवाही पर सवाल उठ रहे हैं। इस हादसे की पूरी कहानी जानने के लिए बने रहे। कन्नौज के किसानों के लिए बड़ी खबर। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत खरीफ 2025 की फसलों का बीमा शुरू हो गया है। धान, मक्का, बाजरा और मिर्च जैसी फसलों पर 98,400 रुपए तक का बीमा मिलेगा। अंतिम तिथि 31 जुलाई है। प्रयागराज वालों, तैयार हो जाइए। करछना क्षेत्र में 5 रूटों पर सिटी बस सेवा शुरू हो गई है। विधायक पीयूष रंजन निषाद ने हरी झंडी दिखाकर इसका शुभारंभ किया। यह बसें 4 लाख लोगों को लाभ देंगी, खासकर छात्रों, महिलाओं और बुजुर्गों को। इस सेवा की पूरी खासियत जानने के लिए बने रहे। प्रयागराज के श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर से बड़ी खबर। श्रावण मास की तैयारियों के लिए नए नियम लागू किए गए हैं। पुरुषों को रुद्राभिषेक के लिए धोती और महिलाओं को साड़ी पहनना अनिवार्य है। पान, गुटखा या तंबाकू खाकर पूजा करने वाले पुजारियों पर निष्कासन की कार्रवाई होगी। माता वैष्णो देवी के भक्तों, ध्यान दें, खराब मौसम के कारण हेलीकॉप्टर सेवा बाधित हो गई है। पहाड़ों से कंकड़ पत्थर गिरने से पैदल यात्रियों को भी मुश्किल हो रही है। फिर भी बैटरी कार और रोपवे सेवा सुचारू है। इस साल 42 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले से दिल दहला देने वाली खबर। गौहर उपमंडल के पंगलियूर गांव में बाढ़ ने 2 परिवारों के 9 लोगों को लील लिया। बच्चे, बुजुर्ग और जवान सैलाब में बह गए। ग्रामीणों ने बचाने की कोशिश की, लेकिन सैलाब के आगे सब बेबस रहे। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप कौन से राज्य के कौन से जिले में रहते हैं। कमेंट में बताइए और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना
SBN न्यूज सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबा देना रोजाना ऐसे इंपॉर्टेंट जानकारियां, महत्वपूर्ण समाचार देखते रहने के लिए। ओके, चलिए ख्याल रखिएगा अपना और अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।